हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपका इनवर्स फंक्शन से स्टार्ट किया था। हमने डिटेल में आपको समझाया कि किस केस में आपका फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, किस केस में नहीं करता है, और उसके पीछे जो लॉजिक होता है वो हमने आपको बताया था कि केवल वन ऑन टू फंक्शंस या जो बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं उन्हीं के केवल इनवर्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, वो आपके IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कि एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन दी हुई है और उसकी क्या इंटरप्रिटेशंस हैं। तो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दी हुई है वो ये है। एनसीईआरटी आपको वन ऑन टू चेक करने के लिए नहीं कहता है, मतलब वो अलग से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर इनवर्स पूछता है ना तो वो इतनी मेहनत नहीं करवाता है कि बच्चा अलग से वन प्रूफ करे, वन ऑन टू प्रूफ करे। ठीक, एनसीईआरटी ये कहता है कि आप क्या करिए, एक फंक्शन ढूंढिए जी, एक फंक्शन ढूंढिए जी, और उसमें GOF निकालिए और FOG निकालिए। अगर वो दोनों आइडेंटिटी फंक्शंस आ जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो F और G हैं ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक, अब आते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शंस होते क्या हैं। हमने जब आपको कंपोजिट फंक्शंस में एग्जांपल करवाया था एक, तो उसमें हमने आपको बताया था कि IX और IY, IA, IB क्या है। देखिए IX जो है, यहां पर देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है कि f is from x to y is defined to be invertible if there exists a function g y to x such that GOF is IX and FOG is IY. The function g is said to be the inverse of f. IX जो है ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन दिस सेट है x, एंड IY जो है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y। ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करनी है अपने दिमाग में। डेफिनेशन है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आप x सेट का एलिमेंट उठा रहे हैं f ऑफ g ऑफ x, ये जो लिखा है ना, यहां जो वेरिएबल है यही यहां आ जाना चाहिए। अगर f ऑफ g ऑफ y लिखा है तो ये y ही आ जाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब यही होता है कि जो आपका इनपुट है वही आउटपुट हो जा रहा है, कोई फंक्शन ही नहीं, आइडेंटिटी है। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी होती है क्या, 0, हम ये कहते हैं कि 0 + a गिव्स यू द सेम नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से एक फंक्शन की आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें आप जो इनपुट डालते हैं वही आउटपुट मिल जाता है। उसी तरीके से IX का मतलब GOF ऑफ x इज इक्वल टू x, IY का मतलब f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू y। देखिए हम लिख देते हैं IX इज इक्वल टू f ऑफ GOF के लिए IX यूज किया गया ना, कारण यह है कि IX इसके लिए इसलिए यूज किया गया है कि f जो है वो x इसकी डोमेन है, तो x यहां से उठाया जाएगा, इसलिए ये सेट x पे आइडेंटिटी हुआ। और ये जो IY यहां इसलिए लिखा गया है कि G का डोमेन यहां यूज किया जाएगा, तो G का डोमेन क्या है, y, तो इसके लिए इसका इनपुट y है, तो आउटपुट कहां से मिलेगा, इसी सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक, तो IX इज x, IY इज y, और f of x is equal to x and f of g of y is equal to y। यही बेसिकली वो लिखना चाहता है। ये जो लैंग्वेज लिखी है ना, इस पे नहीं जाना है आपको। ये मतलब है कि GOF x होगा, FOG y होगा। हमेशा g के लिए इनवर्स के लिए आप y लेके चलिएगा, x के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओनली अ वेरिएबल, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है वो आपको लिखना पड़ेगा। नंबर चाहिए ना, नंबर के लिए यही करना पड़ता है। तो देखिए अब हमने एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3/4 इज इन्वर्टिबल एंड इफ सो फाइंड f इनवर्स। और इसमें एक चीज उसने नहीं दिया है, f इज डिफाइंड फ्रॉम x to y, वही हम ऊपर वाला ही ले लेते हैं एग्जांपल। देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए हमने जैसे आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया कि ये वन ऑन टू होना चाहिए, मतलब ये डोमेन ये रेंज पलटेंगे तो ये डोमेन ये रेंज हर एक एलिमेंट एक एक से रिलेट हो रहा होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका फंक्शन इसके बाहर चला जाए। ठीक, तो ये जो डोमेन रेंज है ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं सोचना कि अरे ये ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं, वो क्वेश्चन ऐसा ही देगा, नहीं तो वो ऐसे नाम ही दे देगा कि इसकी रेंज ही है। जैसे दिस y इज रेंज ऑफ f, y इज रेंज ऑफ f, R to R मान लो, आप R to R ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम नाम अलग अलग इसलिए रखना चाहते हैं कि आपको समझ में आए कि हम एलिमेंट उठा कहां से रहे हैं। अगर हमने दोनों को R to R लिख दिया तो हम कहां से एलिमेंट उठा रहे हैं, कहां से एलिमेंट, कौन सा डोमेन से उठा रहे हैं, कि रेंज से उठा रहे हैं, ये पता नहीं चलेगा। ठीक, तो इसको करने का तरीका ये होता है कि लेट y बी एन आर्बिट्ररी
एलिमेंट ऑफ सेट वाई। इस सेट वाई का जो सेट वाई का आप कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाइए, ठीक। बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन कौन सी डेफिनेशन, ये जो फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है ना ये वाली, बाय डेफिनेशन ये वाई अगर हमने इस रेंज से उठाया है, इस रेंज से उठाया है तो ये इसके बराबर होना चाहिए, y शुड बी इक्वल टू 2x प्लस 3/4, ठीक। देयरफॉर हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू y 4y माइनस 3/2, सिंप्लीफाई कर लिया 4y माइनस 3/2। सो नाउ लेट्स डिफाइन अ फंक्शन जी, यही आपका इनवर्स होता है। ये सब लिखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी वाले बोलते हैं लिखने के लिए, g ऑफ y विच इज इक्वल टू 4y माइनस 3/2। अब हमें एक f मिल गया, एक g मिल गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, g ऑफ f इज इक्वल टू ix, f ऑफ g इक्वल टू iy, इतना ही प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आपको f मिल गया, f दिया हुआ है क्वेश्चन में, g मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको प्रूफ करेंगे। लेट मी क्लियर अप द बोर्ड फ्रॉम ऑन द अपर साइड। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि FOG, लेट्स फाइंड FOG विच इज इक्वल टू f ऑफ g में क्या ले रहे हैं, y ले रहे हैं ना, g ऑफ y, ये निकालेंगे हम, इसकी वैल्यू आएगी f ऑफ g ऑफ y। आप इस gy की जगह ये पुट कर दीजिए 4y माइनस 3/2। अब ये आपका नया x हो गया। देखिए बच्चों यहां कुछ भी लिखा हो उससे आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपका x बन जाता है। तो विच इज इक्वल टू, अब एक ही ऐसे लिखते आते हैं, 4 टाइम्स ये 2 टाइम्स 4y माइनस 3/2 प्लस 3/4। करा क्या हमने, यहां पर इस x की जगह ये पुट कर दिया है, इस x की जगह ये पुट कर दिया, ये 2 इससे कटा, क्या बचा 4y माइनस 3 प्लस 3/4, 3 कट गया, 4y/4 इज इक्वल टू y, ठीक। देयरफॉर FOG y इज इक्वल टू iy मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन y, iy लिख दीजिएगा, f ऑफ g ऑफ y लिख दीजिए अगर कंफ्यूजन है तो, f ऑफ g ऑफ y ऐसे ही लिख दीजिए आप, इज इक्वल टू y, हेंस y इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ f ऑफ g ऑफ y। अब आते हैं g ऑफ f इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। फंक्शन fx में है तो fx में लिखोगे, देखो x y से मत कंफ्यूज होइए, हम हमेशा इनवर्स को y में लेके चलिए और जो ओरिजिनल फंक्शन जिसमें दिया है वही लेके चलिए, जो ओरिजिनल फंक्शन का वेरिएबल है ओरिजिनल में लेके चलिए, जो इनवर्स का वेरिएबल है वो इनवर्स में लेके चलिए। तो ये आपका आ गया g ऑफ fx, क्या है आपका 2x प्लस 3/4 विच इज इक्वल टू, अब g फंक्शन में इसको पुट कर दीजिए, g क्या है 4y माइनस 3/2, मतलब 4 इंटू y 2x प्लस 3/4 माइनस 3/2, ठीक। ये आपका आ गया, ये 4 इस 4 से कटा, 2x माइनस प्लस 3 माइनस 3/2, 3 कटा, 2x/x 2 इज इक्वल टू x। देयरफॉर f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x। Hence f इज, यही है, बस इतना ही करना है, hence f इज invertible and g is inverse of f। ये है आपका पूरे का सॉल्यूशन, ठीक। एक दो क्वेश्चन हम और सॉल्व करवा देते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आप लोग नोट करिए, तब तक हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो अगला क्वेश्चन है वो हमने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट y बी अ फंक्शन, y इज एन सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों आपको रेंज और डोमेन के बारे में एनसीईआरटी के क्वेश्चन में तो टेंशन नहीं लेनी। एनसीईआरटी और
एनसीईआरटी इस बात को सर्टेन करता है कि जो डोमेन और रेंज है ना, कोडोमेन और रेंज वो सेम ही रहे, फंक्शन 1 1 ऑन टू ही रहे, ताकि आप इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूफ कर सकें। अदरवाइज ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। अगर आपने ये प्रूफ किया और आपको बीच में कोई डायनेमा हो गया तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। लेकिन एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सब इस बात को असर्टेन पहले ही कर देते हैं। जैसे यहां पर एक सेट डिफाइन किया गया, y इज इक्वल टू n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू n। मतलब क्या हुआ, इस y में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? इस y में केवल वो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। मतलब केवल स्क्वायर्स के नंबर। मतलब ये जो फंक्शन आपने n स्क्वायर डिफाइन किया ना, इसकी रेंज में केवल यही एलिमेंट्स ही लेने हैं। जो y सेट है ये केवल वही। तो देखिए इसमें अगर यहाँ n लिख देता तो आपको सारे एलिमेंट्स चेक करने, रेंज नहीं मिलता है, फंक्शन ऑन इनटू हो जाता। तो हम ये कहते हैं कि ये ऑन टू नहीं है। तो ये केवल इसलिए दिया गया है कि ये फंक्शन ऑन टू हो जाए, इसमें कुछ बचे ना। तो y सेट में केवल यही एलिमेंट्स हैं और ये इस बात को असर्टेन करने के लिए दिया गया है कि ये फंक्शन ऑन टू हो जाए। उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। चलिए देखिए, अगर इन्वर्टिबल नहीं होगा तो आप सीधा कोई भी एग्जांपल उठाइए, पुट करिए और कह दीजिए कि ये इन्वर्टिबल नहीं है। जैसे अगर ये ना देता, n दे देता, तो हम कहते हैं कि n उठाया, n में से एक n to n दे देता। सपोज करिए ये कहता कि n to n है ये, ठीक। आप कहते कि ठीक है, हमने यहां से एक 2 उठाया, सॉरी इसका, और इसका जब रूट लेंगे तो ये √2 हो जाएगा, जब इनवर्स लेंगे तो √2 हो जाएगा। तो √2 तो इरेशनल नंबर हो गया, तो हम ये कहेंगे कि भैया ये तो नेचुरल में गया ही नहीं, तो ये इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा। तो एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होता है किसी चीज को डिस्कार्ड करने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्यूशन ये है इसका कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि लेट जो दूसरा सेट है इसकी रेंज का कोई एलिमेंट उठाते हैं, क्योंकि यही हमारे दूसरे फंक्शन का इनपुट होगा। लेट y बिलोंग्स टू y, ठीक, y बिलोंग्स टू y, दूसरे सेट का आप एक एलिमेंट उठाइए, ये आपने उठा लिया। उसके बाद बाय डेफिनेशन y इज इक्वल टू व्हाट, n स्क्वायर, इसका कोई भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। fn y के बराबर है तो y इज इक्वल टू n स्क्वायर, which implies that n is equal to √y, n is equal to √y. This means now define a function g from y to n where g of y is equal to √y। बस अब आपने इनवर्स निकाल लिया, फंक्शन दिया हुआ है। अब आपको केवल प्रूफ करना है कि f of g और g of f आइडेंटिटी फंक्शंस हैं। तो f of g इज इक्वल टू f of g किस में है, y में, y इज इक्वल टू f of √y, g क्या है √y, gy की वैल्यू √y पुट कर दी। अब f क्या करता है, f का काम है इसको स्क्वायर कर देना, तो √y क्या हो गया, स्क्वायर विच इज इक्वल टू y, ठीक है, क्लियर। हमने y से स्टार्ट किया, y पे पहुंच गए। अब g of f पे आते हैं। g of f of n, fn में दिया हुआ तो fn लिख दो, इज इक्वल टू g of fn क्या है, n स्क्वायर है, पुट कर दीजिए। n स्क्वायर आने के बाद g क्या करता है, इसके अंदर जो भी है उसका रूट ले लेता है, और n स्क्वायर का रूट क्या आएगा, n, ठीक। देयरफॉर f of g इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन y एंड g of f, ये n इसका क्या है, n इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो g of f इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन n। Therefore f is invertible and g is inverse of f। यही आपको करना है, इतना कर देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम लोग ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमारी। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि f is from n to r। देखो
यही क्वेश्चन हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको रेंज और डोमेन की टेंशन नहीं लेनी है। जेई के क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए वो वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि भाई 1 1 ऑन 2 कैसे चेक करना है, तो कैसे फंक्शन को 1 1 ऑन 2, और वैसे भी इनवर्स में हम काफी अच्छे से बताएंगे आप लोगों को कि 1 1 ऑन 2 कहां से कैसे होता है। अभी फिलहाल के लिए ये देखिए, इसने ये दिया कि पहले एक फंक्शन दिया n टू r, n नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, r रियल नंबर्स का सेट होता है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, हम यही मान के चलते हैं। ठीक, उसने बोला कि एक फंक्शन है f of x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। यहां पे ये पार्ट खत्म हो गया। जब उसने इनवर्स की बात की तो उसने वापस इन दोनों को बदल दिया। वो बदल के ये कह रहा है कि f is from n to s, s where s is the range of invertible, f where s is the range of f। उसने रियल नंबर्स को किस में चेंज कर दिया, s में, ताकि ये सीधा बोल दिया कि भाई s रेंज ही है, तो जो इसकी रेंज है वही इसका कोडोमेन सेट हो गया, तो ये ऑन टू हो गया, ऑन टू हो गया। और क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन किया जा रहा है, क्योंकि ये केवल पॉजिटिव नेचुरल, हमें पता है क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसा होता है, इट्स अ पैराबोला अपवर्ड्स। तो अब 0 के लिए पुट करिए तो 0 की वैल्यू कितनी आ गई 15, 1 पुट करेंगे तो उससे बड़ा होगा, 2 पुट करेंगे तो उससे बड़ा होगा, 3 पुट करेंगे तो उससे बड़ा होगा, हर बार इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये 1 1 भी हो गया। कोई ऐसा दो ऐसी x नहीं मिलेंगे जिसके लिए आपको सेम वैल्यू मिल जाए। तो अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, जबकि हम प्रूव कंफर्म कर चुके हैं कि 1 1 है, ऑन टू है, ये केवल हमने अपनी नॉलेज के लिए कंफर्म किया। बाकी जो एनसीईआरटी में प्रूफ दिया हुआ है वो सिंपल है। वो ये कहता है कि आप एक आर्बिट्री एलिमेंट लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, कहां से उठाना है इसको, जिस सेट पे जो हमारा इनवर्स का डोमेन होगा। इस फंक्शन की डोमेन नेचुरल नंबर्स है, रेंज एक सेट S है जो कि इसकी रेंज को ही डिफाइन कर रहा है। तो जो हमारा इनवर्स फंक्शन होगा वो किस पे डिफाइंड होगा, S2n लेट a बी एन y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ S। हमने S का कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया। ठीक, बाय डेफिनेशन हम ये कहेंगे कि ये जो आर्बिट्री एलिमेंट y है, ये जो रेंज में मिला है, ये इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x होगा, इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x इसमें होगा जो कि यहां पे पुट करने पे ये y दे रहा होगा। समझिएगा, इस y, ये y यहां से उठा है, ये इसकी रेंज है, मतलब ये इसमें किसी वैल्यू को पुट करने से आया होगा। जैसे हमने कहा आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हमने कहा कि नेचुरल से n स्क्वायर वाले सेट तक बिलोंग कर रहा है, इसके पहले जो क्वेश्चन किया था हमने। तो सपोज करिए हमने इसमें से 4 उठाया, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर 2 इसमें होगा, तभी ये मिला होगा, जिसको हम यहां पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यही कह रहा है कि यहां पे आप 4 पुट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, तो ये जो नंबर है आपका y, इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, और यहां से हमें एक x मिल जाएगा। तो लीजिए इसको उसके बराबर कर देते हैं। ये आ गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब हमें करना क्या है, नाउ फाइंड x इन टर्म्स ऑफ, ये स्टेप्स हम लिख रहे हैं, नाउ फाइंड x इन टर्म्स ऑफ व्हाट, y। यही करना होता है, x में फंक्शन है, अब हमें y में एक फंक्शन बनाना है। तो हम कहेंगे कि इसको आप सॉल्व करिए। तो यहां से आपको मिलेगा, आप देखिए ये तो क्वाड्रेटिक है, तो इसको आप क्वाड्रेटिक बना लेंगे तो फिर तो लेंदी हो जाएगा। इसको 5 माइनस वाई करिए, फिर क्वाड्रेटिक के रूट्स लिख दीजिए, तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। उसमें जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में इतना कठिन नहीं दिया हुआ है। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। हमने लॉ ऑफ स्क्वायर रूट पढ़ा था ना, लॉ ऑफ स्क्वायर रूट पढ़ा था, उसको यूज करिए। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3 2 6 प्लस इंटू 2 12x। ठीक, तो ये आपका आ गया प्लस 6, इसका होल स्क्वायर करो, इसमें 6 ऐड कर दो, यही मिल जाएगा। एक्सपैंड करके चेक कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 6 2 12x प्लस 6, कितना हुआ 9 6 15, वही मिला आपको 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। तो y की वैल्यू यहां से आ गई 2x प्लस 3, सॉरी अब हमें x निकालना है, तो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, इसी को वापस लिख के कोई फायदा नहीं है।
तो यहां से आपको मिला, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो यह आएगा 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 6। इस 6 को इधर ले आया, दोनों की साइड चेंज कर दी, तो यहां से आपको मिला 2x प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 6। अब यहां पर बच्चों के दिमाग में एक चीज आ सकती है कि भाई आपने केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही क्यों लिया, नेगेटिव वाला क्यों नहीं ले रहे हैं। मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट हमने आपको कई बार बोला है कि अगर क्वेश्चन में रूट दिया हुआ है तो जो साइन रूट के साथ है वही लेके चलेंगे। अगर हम रूट ले रहे हैं तो हम वो दोनों साइन लेना पड़ेगा। ठीक, हमने ये कहा है, आई एग्री टू इट। हम ये नहीं कह रहे कि हमने नहीं कहा है ऐसा, आज हम आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे। बात ये है बच्चों, यहां पर आप केवल पॉजिटिव साइन लेंगे। कारण ये है कि ये जो x है ना, ये नेचुरल नंबर से आ रहा है। कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर से हम अपने x उठा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव नंबर बनेगा, ये एक पॉजिटिव नंबर बनेगा। अगर हमने इसका नेगेटिव वाला रूट ले लिया तो वो तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा ना। सोचिए, जब हमने कहा प्लस रूट वाई माइनस 6, प्लस रूट वाई माइनस 6 मतलब इस रूट के अंदर तो हम नेगेटिव नहीं बनाते हैं। जब ये नेगेटिव वाला लेंगे तो 6 माइनस वाई कर देंगे। तो ये जो रूट है, इसके बाहर जो साइन लगाते हैं वही इस पूरे नंबर का साइन होता है। ठीक, रूट लेने के बाद, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का रूट डिफाइंड नहीं है हमारे लिए, तो ये जो नेगेटिव वाला रूट जब लोगे आप तो इसकी वैल्यू नेगेटिव के बराबर हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि भैया ये तो एक पॉजिटिव नंबर है ना, नेगेटिव के बराबर हो ही नहीं सकता, तो वो वाला केस आप डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक, दूसरा रीजन ये भी है कि इसमें देखिए, यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और इसमें आपने 6 जोड़ा, इसकी मिनिमम वैल्यू 0। इसमें आप x कुछ भी पुट करते हैं, अगर नेचुरल नंबर नहीं भी पुट कर रहे हो आप, तो इसमें अगर आप रियल भी पुट करेंगे ना तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, -3/2 पे आएगा वो। ठीक, तो उसमें आपने 6 जोड़ा, तो मिनिमम वैल्यू 0 में 6 जोड़ोगे तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आई? 6। तो जब y की मिनिमम वैल्यू 6 है तो ये नंबर 0 या 0 से बड़ा होगा ना। y 6 या 6 से बड़ा, तो y माइनस 6 0 या 0 से बड़ा, तो ये नंबर आपका स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसलिए हम केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। अब यहां से आपको मिल गया कि x इज इक्वल टू रूट ओवर y माइनस 6 -3/2, ये आपका आ गया। ठीक, ये है आपका जो हमें फंक्शन चाहिए होता है g। अब हम क्या करेंगे कि लेट्स डिफाइन अ फंक्शन, g फ्रॉम s टू n। किस पे? y हमने कहां से उठाया है? s से ना, तो ये समय y हमारा वेरिएबल है, तो इसकी डोमेन क्या होगी? s, और रेंज क्या होगी? n। लेट्स डिफाइन अ फंक्शन g फ्रॉम s टू n गिवन बाय gy इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 -3/2। ठीक, यही हमारा इनवर्स फंक्शन होता है बच्चों, यही हमारा इनवर्स फंक्शन होता है, और इसी को हमें फाइनली निकालना है। ठीक है, चलिए आप हम इसको नोट कर लीजिए। आप हमें बोर्ड भर चुका है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हमारे पास एक fx मिल गया है, एक gy मिल चुका है। fx क्या है आपका, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 एंड g ऑफ y इज इक्वल टू, ये है आपका अंडर रूट y माइनस 6 -3 होल डिवाइडेड बाई 2। अब रिक्वायर्ड क्या प्रूफ है? अब हमें इस लाइन की जरूरत नहीं, ये सब आपकी कॉपी में होना चाहिए, नहीं हम मिटा रहे हैं तो आप लोग भी मिटा मिटा के लिखते जाओ। अब हमें प्रूफ करना है कि GOF(x) is an identity function on n and FOG is an identity function on s। जो अंदर वाला फंक्शन होता है ना, उसका वेरिएबल बाहर आता है। मतलब हम ये कहेंगे कि GOF(x) इज इक्वल टू x आपको प्रूफ करना है। ठीक, और f ऑफ g किसमें है? y में है, ये आपको y, यही वेरिएबल आपका बाहर आ जाएगा। मतलब this is an identity function on s and this is an identity function on n।
x कहां से आएगा, n से आएगा, इसके वेरिएबल्स हम n से उठा रहे हैं, इसके वेरिएबल्स हम s से उठा रहे हैं, तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन ऑन s बनेगा, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन ऑन n बनेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। दिस इंप्लाइज दैट g ऑफ fx क्या है आपका 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है बच्चों, यही हमें प्रूफ करना है। जी ऑफ एक्स लीजिए, इसको लिखो मत, इसको इक्वल टू वाई, ये केवल समझाने के लिए था। इज इक्वल टू ये आ गया आपका। अब आप क्या करिए, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा रूट ओवर वाई की जगह हम ये पूरा पुट करेंगे, तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस 6 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद यहां से है 15 माइनस 6 9 बचा, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 क्या हो जाएगा, यह आपका बनेगा g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ये 2x का होल स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, अब ये देखो क्या है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर ना, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, 2x इंटू 3 इंटू 2 इज 12x, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया आपका रूट ओवर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। ये रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, कितना बचा 2x प्लस 3 माइनस 3 बाई 2, ये कट गया, कितना बचा 2x बाई 2 इज इक्वल टू x। यही हमको प्रूफ करना था कि g एफ एक्स की वैल्यू x के बराबर है। नाउ लेट्स गो फॉर f ऑफ जी वाई। f ऑफ जी वाई ध्यान रखना है, एकदम पेशेंटली करना है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, ये प्रूवन फैक्ट है कि इसकी वैल्यू यही आएगी ही। अगर आपने सब स्टेप सही किए हैं तो इसकी वैल्यू यही आनी ही आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आंसर गलत आ रहा है मतलब आपने बीच में कहीं थोड़ा बहुत रायता फैला दिया है, उसको आप बीच में जाके समेट लीजिएगा, लेकिन गलती नहीं करोगे तो ये आंसर, इसके अलावा कोई एकदम वही है भाई, इसी का इनवर्स हमने निकाला, इनवर्स पे वही फंक्शन लगा दिया, तो एक्स आने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। अब एफ ओ जी वाई करते हैं, ये भी सेम है, जी इनवर्स है, एफ वही फंक्शन है, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स इज व्हाट, सेम वेरिएबल जो अंदर लिखा हुआ है, तो ये आपका जाएगा एफ जी वाई। जी वाई क्या है आपका, ये वाला फंक्शन पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा रूट ओवर वाई माइनस 6 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई, या पूरा ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, रूट ओवर y माइनस 6 माइनस 3 बाई 2। एफ ऑफ जी वाई यही है ना, y माइनस 6 माइनस 3 बाई 2। अब आप क्या करिए, इस y को आप इस fx में पुट कर दीजिए, इस y को आप इस fx में पुट कर दीजिए, तो ये आएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर दैट इज रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 बाई 2 प्लस 15। कितना ही बड़ा एक्सप्रेशन दिखे, बस पेशेंटली जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए सॉल्व करते जाइए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू, अब इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपका आएगा ए स्क्वायर वाई माइनस 6 बी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 रूट वाई माइनस 6, 2a इंटू बी, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 4, ये 4 इस 4 से कट गया, आगे बढ़ते हैं, प्लस ये 2 इससे कटा, कितना बचा 6, ये 6 रूट y माइनस 6 माइनस 18 प्लस 50 ये बचा आपका। अब देखिए ये आपका आ गया y माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3 माइनस 6 रूट y माइनस 6 प्लस 6 रूट y माइनस 6
15 माइनस 18 माइनस 3, तो ये 6 रूट वाई माइनस 6 रूट वाई माइनस 6 अपोजिट साइन के हैं, ये कट गए, प्लस 3 माइनस 3 ये अपोजिट साइन के हैं, ये भी कट गए, बचा क्या हमारे पास, केवल y। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आप लोगों को नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। देखिए एनसीईआरटी आपको 1 ऑन 2 अलग से प्रूफ करने के लिए नहीं कहता है, एनसीईआरटी सिर्फ इतना कहता है कि भैया आप एक फंक्शन ढूंढो जी, एक कैसा फंक्शन ढूंढो जी, इसमें से आर्बिट्री एलिमेंट उठाइए और उसको यूज करते हुए एक फंक्शन डिफाइन करिए जो कि इसका इनवर्स फंक्शन हो सकता है, फिर आप एफओजी प्रूफ करिए और फिर आप एफ ऑफ जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई, अभी हमने प्रूफ किया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी हमने प्रूफ किया। सिंस दिस इज ट्रू, देयरफॉर द फंक्शन इज इनवर्टिबल, बस इतना ही करना है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में बहुत आसान है, इनवर्टिबल एंड द फंक्शन g is inverse of what, f, that is क्या चीज, that is f inverse x, f इनवर्स, देखो जी वाई आपको क्या दिया हुआ है, जी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2। अब ये जी है ना, हमने ये प्रूफ कर दिया कि यही जी जो है आपका क्या है, f इनवर्स है, यहां हमने f इनवर्स कर दिया। अब आप f इनवर्स g में लिखो, y में लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीधा सीधा f इनवर्स x को क्या करेंगे, इसको x में लिख देंगे, तो रूट ओवर x माइनस 6 माइनस 3/2, ये आपका f इनवर्स हो गया। देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो नंबर है, ये जो वेरिएबल है यहाँ पे जो लिखा है वही वेरिएबल यहाँ प्रेजेंट होता है, ये y हो x हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन जनरल हमारी आदत होती है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो x होता है, इसलिए हम इसको प्रिफर करते हैं कि f इनवर्स x लिखें। ठीक, तो चलिए, आई होप दिस शुड बी क्लियर टू यू, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा गया है और ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा लगता है कि इसमें कॉन्सेप्चुअली आपको चीजें समझ में आती हैं कि हाउ डू वी रिलेट द फंक्शंस टू ईच अदर, और कहां से इन फंक्शंस की उत्पत्ति हुई है। जब हमने आपको स्टार्टिंग में रिलेशंस एंड फंक्शंस के आई थिंक 5वें-6ठे वीडियो में था, तो हमने जब आपको रिलेशंस और फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना बताया था, तब हमने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। देखिए इसमें क्या है, उसने बोला कि S एक सेट है, एक फंक्शन डिफाइन किया गया, S टू S पे ही डिफाइन किया गया और उस फंक्शन को ऐसे लिख दिया गया। लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड, दैट ये भी फंक्शंस ही हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कैसा फंक्शन दिया हुआ है, इसमें तो कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दिया हुआ है। देखो हमने आपको बताया था कि जो S A क्रॉस B होता है, यहां पर दो सेट्स हैं, तो हमारे S क्रॉस S जो बनेगा ना, जो सेट बनता है, कितने एलिमेंट्स आते हैं उसमें, टोटल इसमें 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो 1 1 एक एलिमेंट, 1 की 2 के साथ पेयरिंग, 1 की 3 के साथ पेयरिंग, फिर 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, 3 की 1 के साथ, 3 की 2 के साथ और 3 की 3 के साथ। तो टोटल ये आपके 9 एलिमेंट्स बन जाते हैं S क्रॉस S में। फिर हमने आपको ये बताया था कि इसी सेट का आप कोई भी सबसेट उठा लो, इसी सेट का आप कोई भी सबसेट उठा लीजिए, दैट विल बी डिफाइनिंग अ रिलेशन फ्रॉम सेट S टू सेट S। कोई भी सबसेट आप केवल एक एलिमेंट भी उठाते हैं ना, तो एक रिलेशन में बेसिकली ये सारे रिलेशन, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है और ये सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे से रिलेट कर देता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब आप इस फंक्शन में, इस f में 1 डालेंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, 1 डालेंगे तो 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। देखिए 1 1 हो 1 2 ना हो, ये इससे कोई मतलब नहीं है। ये S क्रॉस S का एक एलिमेंट उठाइए, एक कोई भी सबसेट उठाइए, यहां रखिए, अगर वो सेटिस्फाई कर गया, सॉरी यहां रखिए, वो एक रिलेशन हो जाता है, वो एक रिलेशन हो जाता है।
चलिए अब हम आते हैं कि अब हमें ये फंक्शंस, ये जो सेट बनाई किससे बना है, 1 1 उठाया गया, 2 2 उठाया गया, 3 3 उठाया गया। ठीक, ये सेट किससे बना, 1 2 उठाया गया, 2 1 उठाया गया और 3 1 उठाया गया, 1 3 उठाया गया, 3 2 उठाया गया और 2 1 उठाया गया। ठीक, ये सारे एलिमेंट्स उठाए गए हैं और 3 फंक्शंस अलग अलग डिफाइन कर दिए गए। आपको ये बताना है ये जो फंक्शंस यहां लिखे हुए हैं ना, ये इन्वर्टिबल हैं या नहीं है, और अगर इन्वर्टिबल हैं तो आपको इसका इनवर्स भी लिखना है। तो इन्वर्टिबल चेक करने के लिए जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है वो तो ये है नहीं, इसमें एफओजी जीओएफ कहां से निकालोगे आप, नहीं। तो देखिए उसमें नहीं जाना, इसमें सीधे आपको एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है कि 1 1 ऑनटू फंक्शन इनवर्टिबल होते हैं, तो आप वो डेफिनेशन यूज करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपको चूज करना है कौन सा मेथड यूज करना है। अगर आपको एक फंक्शन वेरिएबल में दिया हुआ है तो आप उसको, जो पूर्वाग्रह अप्रोच हमने बताया बोर्ड्स के लिए है केवल, बाकी हर जगह आप ये अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो यहां पर पहले तो चेक करते हैं कि क्या ये सेट 1 1 है फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड एक्यूरेट मेथड टू डिसाइड कि वेदर फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, नहीं। इसीलिए हमने आपको सारे में जब फंक्शन बता रहे थे सब में एरो डायग्राम बना के दिखाया था। सेट एस है, इसी से एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है एस, 1 2 3 1 2 3, ये आपके आगे एलिमेंट्स। अब हम इनको रिलेट करना चाहते हैं एज पर दी गिवन फंक्शन। ये फंक्शन एफ जो है, ये फंक्शन एफ कह रहा है कि 1 1 से रिलेट किया, 2 2 से रिलेट किया, 3 3 से रिलेट किया। अब इसको देख के बताओ क्या ये 1 1 ऑन टू है, बिल्कुल वह है। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, एक एलिमेंट केवल एक से रिलेट कर रहा है, उसके बाद हर एक एलिमेंट की इमेज मिल चुकी है, तो ये फंक्शन हो गया। हर एक एलिमेंट की इमेज मिली है, फंक्शन हो गया, और एक एलिमेंट एक से रिलेट करे, फंक्शन हो गया। इसके साथ तो ये वन किस टाइप का फंक्शन बना, 1 1, एक एलिमेंट एक से रिलेट किया, कोई मेनी वन मेनी टाइप का नहीं है, और इधर के सारे एलिमेंट्स यूज हो गए, इधर कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो ये आपका ऑन टू हो गया। तो ये फंक्शन कैसा है, यहां पर हम रीजन लिखेंगे कि सिंस f इज, वो डायग्राम भी आप बना सकते हैं 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब आते हैं कि f इनवर्स लिखने पे, तो फर्स्ट वाले का f इनवर्स होगा, f इनवर्स इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं f इनवर्स में, इन एरोज को पलट देते हैं। जो हमारा फंक्शन इधर से इधर डिफाइंड था, f इनवर्स इधर से इधर डिफाइंड हो जाता है। एरो की डायरेक्शन पलट दीजिए, आंसर लिख दीजिए, तो ये क्या बनेगा, 1 इज रिलेटेड टू 1, वे तो बहुत अच्छा फंक्शन है, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू, f इनवर्स इज इक्वल टू f, ये है आपका f इनवर्स। ठीक है, ये है आपका f इनवर्स, देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब ये आपने कर लिया, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, पूरा बना ही देते हैं। वन टू थ्री 1 2 3 s to s, एक फंक्शन f डिफाइन किया गया, 1 इज रिलेटेड टू 2, ठीक है, वेरी गुड, 2 इज रिलेटेड टू 1, बहुत अच्छे, 3 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 1। अब बताओ, पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये फंक्शन है, ये बिल्कुल फंक्शन है। क्यों, कि फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि इसमें प्रेजेंट हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। क्या मिल रही है, यस मिल रही है, 1 की 2 है, 3 की 1, 2 की, सबकी एलिमेंट मिल गई। इस एलिमेंट, इस सेट में प्रेजेंट हर एलिमेंट की केवल एक ही इमेज मिलनी चाहिए। तो देखिए इसमें कोई भी दो एलिमेंट्स, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी दो इमेजेस हैं, एक सबकी एक एक इमेज ही है। ठीक, तो ये कौन सा टाइप का फंक्शन हो गया, ये मिनिमम टाइप का फंक्शन हो गया। चलिए, और ऑन टू है, नहीं ये इनटू है, तो ना तो 1 हुआ ना ये ऑन टू हुआ। Since f is neither 1 1 nor onto, therefore f inverse what does not exist, f inverse इसका exist ही नहीं करेगा। अब थर्ड वाले पे आते हैं, थर्ड वाला ये कहता है कि there is a function defined from s to s, s से s पे आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है, ऐसे है 1 2 3 1 2 3, 1 इज रिलेटेड टू 3, वेरी गुड,
3 इज रिलेटेड टू 2, बहुत अच्छे, 2 इज रिलेटेड टू 1, थोड़ा ऊपर नीचे किया बट स्टिल फंक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स की इमेज मिली, बिल्कुल मिली। क्या इसके सारे एलिमेंट्स की केवल एक इमेज मिल रही है? हाँ, 1 की भी एक ही है, 2 की भी एक ही है, 3 की भी एक ही है, तो हर एलिमेंट की केवल एक एक इमेज है, तो ये फंक्शन हो गया। अब इनवर्स होने के लिए क्या ये 1 1 है? ये एक हर एक एलिमेंट एक ही से रिलेट हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है कि कोई दो एलिमेंट किसी एक से रिलेट हो रहे हैं, तो दोनों तरफ से केवल एक एक एलिमेंट ही इस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये 1 1 हो गया। जो आपका कोडोमेन सेट है उसके सारे एलिमेंट्स यूज हो गए, इसका मतलब ये ऑन टू हो गया। तो सिंस f इज 1 1 एंड ऑन टू, therefore f इनवर्स एग्जिस्ट। ये तो हमने पता कर लिया कि f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमको f इनवर्स लिखना भी है, तो f इनवर्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे? f इनवर्स के लिए हम इस एरो का डायग्राम डायरेक्शन पलट देते हैं। f इनवर्स, लेट्स स्टार्ट राइटिंग, इन सब एरोज की डायरेक्शन पलटी जाएंगी। तो ये इससे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। 1 किससे रिलेट किया? 2 से। 2 किससे रिलेट किया? 3 से। 3 किससे रिलेट किया? 1 से। ये आपका f इनवर्स हो गया। पहले वाले के केस में ये f इनवर्स f के बराबर था, लेकिन यहां f इनवर्स f के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर इनवर्स डायरेक्टली मतलब एरो डायग्राम बनाने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड लगते हैं, 2 मिनट, मतलब मुश्किल से 30 सेकंड्स में नहीं लगेंगे बनाने में। टाइम देखा जाए तो 2 सेकंड 3 सेकंड का काम है। इससे क्या है कि दिखता रहता चीज सामने, तो गलती होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। नहीं तो यहां से भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसका जब भी इनवर्स लिखना हो तो ये चेक करना, पहले कंफर्म कर लीजिए कि इन्वर्टिबल है कि नहीं है। जब ये इन्वर्टिबल हो गया उसके बाद आप क्या करिए, सीधे इन दोनों को पलटते जाइए। 1 3 है तो 3 1 कर दीजिए, 1 3 है तो 3 1, 2 है तो 2 3, 2 1 है तो 1 2, यही इसका इन्वर्स होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। अब आपके इसमें केवल एक थियरम बाकी है जिसको कि हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अच्छी सी थियरम है बट बहुत ज्यादा उसका यूजफुल नहीं है। ठीक, चलिए अभी इस वीडियो के लिए इतना काफी है। अब आप लोग अपनी एक्सरसाइजेस लगा लीजिएगा। आई होप आप सबने लगा लिया होगा, नहीं लगाया होगा तो बताइएगा, मतलब मैसेज में ऐसे नहीं। तो हम उन क्वेश्चंस के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान देंगे। अगले वीडियो से हम अभी कुछ एग्जांपल्स करवाएंगे प्रैक्टिस के लिए आपको, और उसके बाद विल बी डिस्कसिंग द एक्सरसाइजेस 1.1, 1.2 एंड 1.3 और मिसलेनियस एक्सरसाइजेस ऑफ एनसीईआरटी। बाइनरी ऑपरेशंस आपके चैप्टर में अभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दिख रहा है, हो सकता है नई किताब में ना आया हो, लेकिन बाइनरी ऑपरेशंस आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है। जिसके पास पुरानी किताबें हैं उसमें बाइनरी ऑपरेशंस लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.4 का, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बोर्ड ऐसा नहीं है कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से इसको हटाया गया है, ये पहले ही पिछले साल ही 2019 में ही इसको हटा दिया गया था सिलेबस से कि बाइनरी ऑपरेशंस इज नो मोर इन द सिलेबस ऑफ 12th। ठीक, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना ही आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस की थियरी को खत्म करता है। अगले वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स करके देन विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइजेस। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम Play Store. Thank you very much. See you in the next video.